बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन और आलू के ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं बनाने में और खाने में। ये एकदम क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आप चाहें तो इनको चाय के साथ एंजॉय करें, खाने के साथ, चावलों के साथ सर्व करें, या फिर इसको आप सैंडविचेस या बर्गर्स में एज अ पैटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे भी इनको खाओगे ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। अंदर से ये एकदम क्रीमी और सॉफ्ट होंगे और ऊपर से इनकी जो आउटर लेयर है बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और मज़े की रहेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 आलू लिए थे, उनको ऐसे मैंने राउंड कट करके बॉईल कर लिया है, क्योंकि अगर आप होल आलू को बॉईल करोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। पीसेस में करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी बॉईल हो जाएंगे आलू। और छिलका भी इसका मैंने रिमूव कर दिया था। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 3 से 4 टेबलस्पून जितना इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, और एक हरी मिर्च है, उसको मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप इसको मिर्च को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही मज़े के ये स्पाइसी से बनेंगे। नमक ऐड कर दें इसके अंदर, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। हाफ़ टेबल स्पून जितना कूटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जितना, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। ये बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन है, तकरीबन 1 कप है हमारे पास। तो इसको ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे और बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे। तो बस इसको हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको फोक के साथ मिक्स करें, मैशर के साथ मैश कर लें, या फिर इसको हाथों के साथ मैश कर लें तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। हाथों के साथ मैश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो बस इसकी मिक्सिंग हमने अच्छे तरीके से कर लेनी है, मैश कर लेना है आलूओं को, और इसको कटलेट्स की शेप में ले आना है हमने। तो आप चाहें तो इसके ओवल शेप में बना सकते हैं, रोल की शेप भी दे सकते हो, जो भी आपको पसंद हो आप शेप उसको दे सकते हो। तो मैंने इसको राउंड कटलेट्स में बना के रख लिया है। तो अब हम फ्राइंग के लिए जो है वो एग बीट करेंगे। एक अंडा ले लेना है हमने, थोड़ा सा नमक उसके अंदर ऐड कर लेना है, तकरीबन 1-2 चुटकी जितना, और इतनी ही हमने ब्लैक पेपर ऐड कर लेनी है इसमें। आप चाहें तो ब्लैक पेपर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये जो कटलेट्स हैं बहुत ही मज़े के लगते हैं अगर थोड़े से स्पाइसी हो तो बस हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है एग को। तो हमने देखा होगा जो बाहर बर्गर्स के अंदर एग यूज़ करते हैं उसको काफ़ी देर तक फेंटते हैं, उसकी झाग बनने लग जाती है, तो उससे उसको वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो एग हमें ज़्यादा लगता है। तो यही ट्रिक आपने घर में भी करना है, बस हल्की सी मिक्सिंग करके इसको छोड़ नहीं देना। थोड़ा सा इसको हम बीट करेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और आपके जो ज़्यादा सारे कटलेट्स हैं वो एक टाइम में फ्राई हो सकेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमें टाइम के साथ जो है वो समझ में आती हैं। तो बस इसको हमने बीट करके रख लेना है और ऑयल जो है वो पैन में डाल लेना है। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो बस जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम अपने कटलेट्स को 1 बाय 1 उठाएंगे, एग के अंदर डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे। और ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो होममेड हैं, जो मैंने खुद बनाए थे, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से लेफ़्ट ओवर ब्रेड के साथ। तो इसकी रेसिपी मैं नीचे इसका लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये सारे कटलेट्स जो हैं एक बैच में जितने इजीली आ सकते हैं उतने मैंने ऐड कर दिए हैं, और जैसे ही इनमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट होगा तो आपने इनको फ्लिप करते जाना है। ब्रेड क्रम्स में जो कलर है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है, तो आपने इसको 1 बाय 1 फ्लिप करते जाना है। और जैसे ही आपका रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा दोनों साइडों से तो आपने प्लेट में जो है वो टिश्यूज़ बिछा देने हैं, और उसके ऊपर इसको निकालना है और बाद में सर्विंग प्लेट पे डालना है, ताकि जो टिश्यू पेपर होता है वो इसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर आप डायरेक्ट प्लेट में निकाल लेते हो तो बहुत सारा ऑयल इसके अंदर रहता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और आपके जो कबाब या कटलेट्स हैं वो बहुत देर तक क्रिस्पी नहीं रह सकते। तो ये भी एक टिप है, आप ज़रूर इसको पहले किचन टॉवल पेपर, टिश्यू पेपर के ऊपर निकाला करें, ताकि ये काफ़ी देर तक क्रिस्प रह सकें। तो आपने लास्ट में इस टिप को फॉलो करना है।
अगर आप चाहते हो कि आपके कटलेट्स बहुत देर तक क्रिस्पी रहें। तो ये सारे साइडों से गोल्डन हो चुके हैं, इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के चिकन हमारे कबाब रेडी हैं। आप चाहें तो इसकी आवाज़ मैं आपको सुना देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही ज़्यादा यमी बने हैं। तो आप ज़रूर इस तरह से इनको बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। और आप जो साथ पिंक सॉस देख रहे हो जिसके साथ मैंने इसको सर्व किया है, अगर आप इसी के साथ इसको सर्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगेंगे। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जस्ट 1 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। ज़रूर देखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह